वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। 6 ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो अभी सितंबर 2020 में निकली हुई हैं और इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहली ये जो फॉर्म है वो निकला हुआ है राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। ये फॉर्म राजस्थान में इसका लोकेशन रहेगी, लेकिन आप इसे अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जो आपने देखा होगा, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो घर घर जाते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं, और उन सब का जो हेड होता है उसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। 6,310 वैकेंसीज निकली हुई हैं। बीएससी अगर आपने नर्सिंग से कर रखी है, जीएनएम आपने कर रखा है, आयुर्वेदा से बीएससी की हुई है, या फिर कम्युनिटी हेल्थ से भी आपने बीएससी की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल इसकी एज लिमिट है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए जो बॉयज़ हैं जो रिज़र्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या ओबीसी, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और जो फीमेल्स हैं जनरल कैटेगरी से हैं उन्हें 5 साल का, और जो रिज़र्व कैटेगरी से हैं एससी एसटी या ओबीसी, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। जनरल जनरल वाले बंदों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये है। 25,000 के आसपास इसकी आपकी जो सैलरी होगी, लेकिन इसके अलावा आपके अलाउंस वगैरह मिला के 30-35 तक आपकी सैलरी जा सकती है। 2 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 16 सितंबर से भरा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो निकला हुआ है नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से। ये नैनीताल जो बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वही नैनीताल उत्तराखंड में है। लेकिन अभी ये जो है, इस बैंक के बारे में आप इतना जान सकते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्हीं ने इस नैनीताल बैंक के सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं। मतलब उसकी आप इसे ब्रांच कह सकते हैं, कि सारा उन्हीं ने ख़रीदा हुआ है इसको। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांच है। नैनीताल जो बैंक है, इसकी 145 ब्रांच जो है वो इंडिया में है। और इसकी जो लोकेशन, अभी इन्होंने नैनीताल से फॉर्म जो है जारी किया है, लेकिन आप इसे दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो नैनीताल के आसपास है। मैं आपको इसकी ब्रांच बता देता हूँ कौन सी स्टेट में है। तो इसकी जो ब्रांच है वो उत्तराखंड में तो है ही, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में है। और इसके अलावा जो आप इसका फॉर्म भरेंगे आप इन्हीं स्टेट से, तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आप ही के स्टेट में आएगा। हरियाणा वालों के लिए अम्बाला और दिल्ली में एग्जामिनेशन सेंटर होगा, यूपी वालों के लिए मेरठ और लखनऊ में, और राजस्थान वालों के लिए जयपुर में। तो अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई भी है आपके पास, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स भी हैं तो भी आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी परसेंटेज कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लर्क के लिए इसमें क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की वैकेंसी हैं। क्लर्क की 80 है और पीओ की 75 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा मांगी गई है, आप देख सकते हैं। क्लर्क के लिए 1,500 फ़ीस मांगी गई है और पीओ के लिए 2,000 फ़ीस मांगी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीस मांगी है इन्होंने। इसके अलावा इसमें कुछ इंडिमिनिटी बॉन्ड का भी एक वो रखा गया है। जैसे होता है ना, सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह से ले रहे हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड की तरफ से मतलब अगर आपने 2 साल में आपको इन्हें 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। मतलब वो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, अगर आप 2 साल से पहले छोड़ देते हैं तो वो आपके जो पैसे हैं वो ये रख लेंगे, लेकिन अगर आप 2 साल तक करते हैं, इनकी जॉब छोड़ते नहीं हैं, तो 2 साल के बाद आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो, जो काफ़ी कम जॉब्स में आजकल रखा जाता है, लेकिन उन्होंने इसको रखा है, पता नहीं क्यों। तो अगर आप चाहें तो इनको वो पैसे भी सिलेक्ट होने के बाद देने होंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो निकला हुआ है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया के लिए है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में जैसे आ सकते हैं लेबोरेटरियन आते हैं, ड्राइवर आते हैं, और बाकी जो भी आईटीआई की ट्रेड होती हैं वो सारी इसमें आते हैं। और 1522 काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सबके लिए 10th तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं, जैसे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आप लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं तो आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स आपने किया होना चाहिए। वेटनरी आप करना चाहते हैं तो उसका कोई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फीमेल्स हैं वो आया के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उनमें फ़र्स्ट एड एग्ज़ामिनेशन जो होती है उसको उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और बाकी कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इन सब की आईटीआई होती ही है, और उसके अलावा अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 25। ओबीसी वालों के लिए 3 साल एक्स्ट्रा होगी, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं ली गई है।
और 31,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। 29 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 27 सितंबर तक भरा जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये ऊपर वाला मैं एडिट करना भूल गया, सुबह से इसमें लगा हूँ मैं एडिट करने में। तो ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकला हुआ फॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया के लिए है, लेकिन इसका जो आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो जारी हुआ था तमिलनाडु और उड़ीसा से, लेकिन इसमें ऑल ओवर इंडिया का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वहीं आपकी जॉब भी लगेगी। इसमें ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब निकली हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में गए तो वहाँ जो जितने भी डाक आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी कितनी पोस्ट बिक रही हैं, उन सब का जो मैनेज करता है वो करता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। और उसका एक असिस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और ग्रामीण डाक सेवक होता है जो मतलब डाक को ले जाने और लाने का काम करता है। तो इन तीनों की पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। 1522 वैकेंसीज टोटल हैं। तो अगर आप ने 10th की हुई है, इसके अलावा आपने कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने मतलब 12th में कंप्यूटर एज सब्जेक्ट था उनके पास, मतलब बेशक से आपने सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट के रूप में कभी भी कंप्यूटर लिया है, 12th में लिया हो, ग्रेजुएशन में लिया हो, तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 40। इसके अलावा जो अगर आप वहाँ पे मतलब रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। इसके अलावा इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो आपके ऐसे बंदे होते हैं, स्पेशली एबल्ड बंदे होते हैं जिनका कोई हाथ ख़राब है, पैर ख़राब है, देख नहीं सकते हैं, उन सबको इसमें अच्छी वैकेंसीज उनके लिए निकाली गई हैं। और वो 10th पास वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है, एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं या फिर किसी का कोई पार्ट बॉडी का काम नहीं करता, तो वो इन सब में मतलब इस फॉर्म में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें हैं। और ये जनरल OBC के लिए 100 रुपये फ़ीस है और SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली डिसेबल्ड बंदों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं है। 35,000 के आसपास आपकी एक मंथली सैलरी होगी और ये फॉर्म जो है पूरे महीने भरा जाएगा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा एलिजिबल बंदा है तो उसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है IBPS की तरफ से। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए फॉर्म है। क्लर्क के लिए फॉर्म निकली हुई है, वैकेंसीज निकली हुई हैं 1557। और ये जो है लिखा हुआ है CWE, कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन 10th। ये 10th इसलिए है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो IBPS है, अभी तो खैर इनका जो नया रूल आपने देखा होगा कि इसका जो प्रीलिम्स है वो NRA कंडक्ट कराएगा, तो वो नेक्स्ट अगले साल से जहाँ तक है वो लागू हो पाएगा। अभी इन्होंने खुद ने ही ये फॉर्म निकाला है। तो ये 2011 में IBPS स्टार्ट हुआ था, तो तब से वो नंबरिंग करते आ रहे हैं, CWE 1 CWE 2 ऐसे करते करते अभी 2020 में, जैसे 2011 में फर्स्ट था तो 2011 में सेकेंड, 2013 में थर्ड, तो अभी 2020 में आके इसका 10th एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो देखते हैं कब होगा। बाकी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 20 से 28 साल इसमें जो है वो जनरल्स के लिए एज लिमिट है और 3 साल और 5 साल OBC वालों को और SC ST वालों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल OBC के लिए 850 एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है और SC ST के लिए 170 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें मांगी गई है। और ये जो IBPS है अभी ये 12 बैंक्स के लिए एग्जामिनेशन करा रहा है। बाकी SBI को छोड़कर बाकी सब के लिए इसमें ही एग्जामिनेशन होते हैं। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इन सब का आपका पेपर आएगा। तो आप इसका सिलेबस जो है वो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और ये 2 सितंबर से 27 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और ये भी फॉर्म जो है फिज़िकली डिसेबल्ड बंदे हैं, स्पेशली एबल्ड बंदे कहते हैं उनको, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सब के लिए भी इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो उनको भी इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो निकला हुआ है बिहार पुलिस की तरफ से। तो ये बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकली हुई है और इसके अलावा सार्जेंट की वैकेंसी निकली हुई है। सार्जेंट एक इंग्लिश वर्ड है जो हम हवलदार के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मतलब पुलिस में, आर्मी में हवलदार होते हैं, उनके सिमिलर ये रैंक होती है जिसको सार्जेंट बोला जाता है और बिहार में शायद इसको सार्जेंट ही बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। सब इंस्पेक्टर की 1998 निकली हुई है और सार्जेंट की 215 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सार्जेंट के लिए 20 से 37 साल एज लिमिट है और उसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 40 है। जनरल OBC के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें मांगी गई है। इसमें 35,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। 16 अगस्त से 24 सितंबर के बीच आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए है 160 सेंटीमीटर।
और जो लड़कियां हैं उनके लिए है 155 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दौड़ है 1600 मीटर की दौड़ होगी 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए होगी 1 किलोमीटर, वो होगी 6 मिनट में। और इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप है, लड़कों के लिए 4 फीट का लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और लड़कियों के लिए 3 फीट का हाई जंप है। और 12 फीट का लॉन्ग जंप लड़कों के लिए और 9 फीट का लॉन्ग जंप है लड़कियों के लिए। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया है। एक एग्ज़ाम होगा पहले, उसके अलावा उसके बाद होगा एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम, मतलब जिसमें ऐसे वगैरह लिखे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, और उसके बाद होगा आपका फिजिकल। तो आप इसे क्लियर करते हैं तो आप बिहार पुलिस में लग सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं, और इसके अलावा उन्हें जॉब भी बिहार में ही करनी होती है। तो आप अपने हिसाब से बिहार के अगर आसपास के हैं या बिहार के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं उनके नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो बस एक ही नाम है। तो निशा सिंह ने ही पिछली वीडियो में क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। और आजकल भले वैसे कम आंसर्स आते हैं, शायद क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड था। और अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होगा, और मैं ना ही उसे मैथ से पूछूंगा, नॉर्मली क्वेश्चन होगा। तो उसके बारे में हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा एनिमेशन मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया है, थोड़ा धीरे धीरे। ये जो ड्रॉपिंग एनिमेशन है ये मेरा मतलब फेवरेट एनिमेशन रहा करता है शुरू से ही। जैसे जब से मैंने पावर पॉइंट सीखना स्टार्ट किया था तब से ये ड्रॉप करते हैं ना सारे लेटर्स, वन बाय वन ड्रॉप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे खैर लगा दिया है गलती से, और ये टाइम ले रहा है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में आपने एनिमेशन देखा उसे बनाने में मेरे को सुबह आज 2 घंटे लगे थे, तो काफ़ी। और इसको बार बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बार बार या तो कोई साउंड आ जाती है या फिर मेरा माइक काम नहीं करता है, तो बड़ी टाइम लग रहा है। इसको सुबह से बनाने लग रहा हूँ, और अभी बज चुके हैं आपके 4:15। तो बड़ा देखते हैं कब तक बनेगा ये। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आज का, वो है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, सारे सीक्वेंस में है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप सही आंसर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो नाम अनाउंस किया जाएगा। और जो भी मैंने फॉर्म्स बताए, इसके अलावा कोई और फॉर्म्स निकलेंगे 5-10 दिन के अंदर, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा इसी का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और वेबसाइट भी है jobsnewspaper.com। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतना टाइम मेरे पास होता है, मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ज़रूरत है आजकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।